के इतिहास के अनुसार ही चुना गया है। क्या भारत का इतिहास ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी रहा है? और शास्त्रों में भी ऐसे अनेकों आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इनके विरुद्ध जाते हैं। क्या कोई इंटेलेक्चुअल भी ऐसा मानता है? भीमराव अंबेडकर के लेखों और भाषणों की एक पुस्तक है, उसके वॉल्यूम 1 पेज 18 में अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें एक स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा इस बात पर कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हुआ करती थी और गुणवान व्यक्ति अपना वर्ण, अपनी जाति बदल सकता था। लेकिन शास्त्रों, साइंस और बुद्धिजीवियों से अलग इतिहास क्या कहता है, वो आगे देखते हैं। आज शंकराचार्य यह कहकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे कि मर्यादा का अनुसरण नहीं किया जा रहा। खुले रूप से एक शूद्र पुजारी के होने का उदाहरण भी दिया गया जो अपनी मेरिट और भारत के इतिहास के अनुसार ही चुना गया है। क्या भारत का इतिहास ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी रहा है जैसा शंकराचार्य या स्वामी करपात्री के विचार दिखाते हैं? तो ये देखिए, ये है एक तमिल कुम्हार जो घड़े बना रहा है। इसकी वेशभूषा देखिए, मस्तक से लेकर ऊपरी भाग में त्रिपुंड दिखेगा, कांधों पर जनेऊ दिखेगा। जी हाँ, वही जनेऊ जिसे आउटराइटली ब्राह्मण डिक्लेयर कर रखा है। और ये चित्र एक अंग्रेज की पुस्तक 72 स्पेसिमेंस ऑफ कास्ट्स इन इंडिया उसमें छपा है और ये पुस्तक 1837 में पब्लिश हुई थी। और ऐसे अनेकों चित्र थे, जैसे ये सुनार सोना बेच रहा है और जनेऊ पहना है। ये राजपूत संगीतकार है, इसने भी जनेऊ पहना है। ये घोड़ों की देखरेख करने वाला है और जनेऊ इसने भी पहना है। ये एक कुम्हार है, 1840 की ये पेंटिंग है। और ये चित्र आप आज भी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में देख सकते हैं। इसी म्यूजियम में ये सुनार का चित्र भी आप देखिए, इसने भी जनेऊ पहना है। लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में ये खाती यानी कारपेंटर का चित्र जो कि 1923 का है। इसी म्यूजियम का 1805 का ये दूसरा चित्र जिसमें खाती को जनेऊ पहने ही आपको दिखाया गया है। ये सिल्क वीवर है। डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में ये चित्र आप देख सकते हैं। तो 19वीं सदी के आरंभ में जो चित्र अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के बनाए, उनके अनुसार तो बाकी सभी जातियां भी जनेऊ पहन रही थी। जनेऊ पर आउटराइटली ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था। इसके अलावा यदि हम गांधीवादी धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री या एक रमणीय वृक्ष को पढ़ें तो हमें कुछ डेटा मिलता है। उससे पहले मैं आपको इस पुस्तक के लिखने के पीछे की कहानी बता दूं। 1930-31 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए